विक्की राय का असली कातिल था कौन दोस्तों। एंड में हमें कुछ ऐसे ट्विस्ट के साथ ये सीरीज खत्म होती है कि लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं कि आखिरकार विक्की राय को मारा किसने था, क्योंकि हमें शुरुआत से पता चलता है कि मोहन कुमार ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने गोली चलाई थी सबसे पहले, लेकिन वो गोली हो जाती है मिस। लेकिन हमें क्लाइमेक्स में जाके पता चलता है कि आखिरकार ये गोली चलाई थी अशोक राजपूत ने, लेकिन दोस्तों वो भी नहीं चलती गोली और वो जाके लग जाती है स्क्रीन पे। तो आखिरकार जो एंड में दिखाया जाता है 4-5 सेकंड का सीन है कि तीसरा बंदा कोई था जो गोली चलाया था, जिसकी गोली लगी थी विक्की राय को। तो आज हम दोस्तों द ग्रेट इंडियन मर्डर के एंडिंग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं कि आखिरकार विक्की राय का असली कातिल था कौन। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है तो पहले प्लीज सीरीज देख लीजिए, क्योंकि इसमें भर भर के स्पॉइलर होने वाले हैं जो आपका मजा किरकिरा कर देगी। अगर बात करें दोस्तों विक्की राय के मर्डर की, तो पार्टी में बता दूं आपको 2 लोगों ने गोली चलाई थी, जैसा कि हमें सीरीज में दिखाया जाता है, अशोक राजपूत और मोहन कुमार। लेकिन दोस्तों दोनों की गोली हो जाती है मिस, जो कि एंड में जाके हमें पता चलता है एक का गोली जाके लग जाता है चिकन में, वहीं दूसरे अशोक राजपूत की गोली स्क्रीन पे जाके लग जाती है। लेकिन एंड में हमें दिखाया जाता है कि कोई तीसरा ही था जिसने विक्की राय को मारा। तो वही बताने वाला हूं कि आखिरकार वो था कौन। सबसे पहला शक जिस पे जाता है दोस्तों वो है शबनम सक्सेना। जी हाँ दोस्तों, वो पार्टी में भी मौजूद थी और शुरुआत से ही हमें दिखाया जाता है कि वो विक्की राय से कितनी नफरत करती थी, इसकी कोई सीमा नहीं थी। अगर वो सामने अगर उसके बंदूक रख दी जाए तो विक्की राय को आसानी से वो मार सकती है। तो सबसे पहला शक तो शबनम सक्सेना पर ही जाता है, और वो पार्टी में भी मौजूद थी और वो गोली चला सकती थी। वहीं दूसरा व्यक्ति दोस्तों जिस पर शक सबसे पहले जाता है वो है अरुण देशमुख, जो ब्लॉगर था, जो दूसरे आवाज में मास्क पहन के यूट्यूब चैनल पे ब्लॉग किया करता था और रिपोर्टिंग भी किया करता था। दोस्तों आखिरकार क्यों वो विक्की राय के हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ था, ये हमें सीजन 1 में नहीं दिखाया गया है। शायद कुछ बड़ा कारण हो सकता है जो आने वाले सीजन में हमें दिखाया जा सकता है, क्योंकि इस सीजन में तो हमें नहीं दिखाया जाता है कि क्यों आखिरकार वो हाथ धो के विक्की राय के पीछे लगा हुआ है। दुश्मनी तो उसकी बहुत लोगों से रहती है, लेकिन अरुण देशमुख बहुत ही ज्यादा उसके पीछे फोन टैप तक उसकी होती रहती है। तो वो दोस्तों सीजन 2 में हमें शायद देखने को मिले एक बड़ा कारण, वो भी मार सकता है विक्की राय को। वहीं तीसरा शख्स जो मार सकता है गोली, आपको बता दूं दोस्तों, वो है रीता शेट्टी। जी हाँ दोस्तों, दोनों एक दूसरे से रिलेशनशिप में थे, विक्की और रीटा। पर रीता शेट्टी हमेशा से ही नफरत करती थी विक्की से, और उसके बारे में कुछ ज्यादा दिखाया तो नहीं गया है सीजन 1 में, लेकिन ऐसा हो सकता है कि सीजन 1 एक बेस हो सकता है रीता शेट्टी के कैरेक्टर के लिए, और सीजन 2 में शायद और उसके बारे में दिखाया जाए। और ऐसे कुछ कारण हो सकते हैं जिसके कारण वो पार्टी में जाके विक्की राय को गोली, वो जो तीसरा था वो शायद रीता शेट्टी ही हो सकती है। वहीं अगर अगले शख्स की बात करें जिस पर शक सबसे ज्यादा मुझे पर्सनली है दोस्तों, वो खुद है जगन्नाथ राय, उसका बाप। जी हाँ दोस्तों, विक्की राय का बाप। बताने की जरूरत नहीं है कि विक्की राय से वो कितनी नफरत करता था बचपन से ही। और आपको बता दूं कि उसने मारने के लिए बतौर शूटर अपने बॉडीगार्ड पृथ्वी को सुपारी भी दी थी। जी हाँ दोस्तों, सुपारी भी दी थी, लेकिन पृथ्वी ने कॉल कर दिया था विक्की राय को और वो वहां पे मारने वाला नहीं था, लेकिन पृथ्वी मर गया था। तो जगन्नाथ राय, ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी की जानकारी उसे मिल गई है कि वो मर गया है, तो जगन्नाथ राय ऐसा हो सकता है कि दूसरे किसी बंदे को हायर करके उसे सुपारी देके और उसे पार्टी में मरवा दिए हैं। क्योंकि दोस्तों उनकी नफरत और तब बढ़ जाती है जब उन्हें पैसे की जरूरत रहती है, लेकिन उनका बेटा विक्की राय पैसे के लिए मना कर देता है। जब विक्की राय जेल में होता है तो उसका बाप अंधा पैसा लुटाता है उस पर, लेकिन जब उसे पैसे की जरूरत होती है तो वो मना कर देता है। इससे वो खासे नाराज दिखते हैं, इसी के कारण मारने का पूरा प्लान बनाते हैं। पृथ्वी तो मर जाता है तो शायद दूसरे बंदे से उसे मरवा सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आखिरी की बात करूं, आखिरी जिस पे शक सबसे ज्यादा है वो खुद सीबीआई ऑफिसर सूरज यादव हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत मिस्टीरियस सा कैरेक्टर है उनका। एक सीबीआई का
ऑफिसर दोस्तों बहुत बड़ा ओहदा है ये, वो एक मंत्री के तलवे के नीचे काम करे, ये बिल्कुल शोभा नहीं देती। शायद वो पूरा मास्टरमाइंड हो सकता है इस पूरे सीजन 1 का विक्की राय के मर्डर का, जो सीजन 1 में तो हमें कारण नहीं बताया गया है कि सूरज यादव आखिरकार दुश्मनी थी या नहीं थी। ऐसा नहीं हो सकता है, ये मेरी पर्सनल व्यू है दोस्तों कि ऐसा हो सकता है कि सूरज यादव ही मेन मास्टरमाइंड हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, पूरा किया धरा शायद मिल के उसके बाप के साथ ऐसा लगे कि उनके साथ काम कर रहा है, और फिर ऐसा हो सकता है कि विक्की राय कुछ उसके साथ बदले के नज़रिए से काम करने के लिए आया है और सीबीआई के ऑफिसर के तौर पर वो काम करते हुए अपने काम को अंजाम दिया होगा। तो ये सब तो फैन थ्योरीज है दोस्तों, जिसमें मेरी पर्सनल थ्योरीज भी शामिल हैं कि आखिरकार वो तीसरा कौन था जिसने विक्की राय पर गोली चलाई थी और उसी के गोली से विक्की राय की मौत हुई थी। तो ये है दोस्तों मेरी थ्योरीज। अगर आपकी थ्योरीज भी कुछ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आखिरकार विक्की राय का असली कातिल कौन है।